हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति। जिस तरह से हमने लास्ट कुछ वीडियोस में अपनी हिस्ट्री के लिए देखा था कि कैसे क्या किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, क्या कवर करने की ज़रूरत है, क्या नहीं है, सेम वी आर गोइंग टू डू फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपने हिस्ट्री के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो, तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए एंड यू विल गेट दैट व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट। लेकिन हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड इट्स क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपका 2 मंथ में आप कंप्लीट कर पाएंगे। इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट, दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन जॉइन दिस कोर्स। देयर विल बी प्रॉपर लाइव लेक्चर्स फॉर दिस कोर्स। यहाँ पे सैटरडे एंड संडे को आपका टेस्ट होगा, डाउट सेशंस होंगे एंड आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, यू विल गेट सॉल्यूशन ऑफ इट। हमारी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होती हैं, मज़े में भी होती हैं। तो टिल नाउ मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इट। इफ यू वांट टू जॉइन इट, डू लेट मी नो here 6390665726. It's a WhatsApp number. Drop a text regarding crash course queries and I'll reply you as soon as possible. Let's get started with our video, जिसमें हमें करना है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो आपकी फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टोटल इस बार 6 चैप्टर है। जिंदगी काफ़ी आसान हो गई है आप लोगों की। कोल्ड वॉर एंड द नाम, The End of Bipolarity, New Centers of Power, Contemporary South Asia, United Nations and its Organization and Globalization। ठीक है, तो हम देखते हैं कोल्ड वॉर एंड द नाम। इसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। फिर जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है नाम। नाम क्या है, जो जितनी भी आपकी न्यूक्लियर ट्रीटीज है ना, वो न्यूक्लियर ट्रीटीज में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनपीटी। एनपीटी आखिर क्या है? एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर बार आता है एंड कंफर्म ही रहता है कि इंडिया ने नाम को ज्वाइन करने के क्या 2 रीजंस दिए थे, कि पॉजिटिव रीजंस दिए थे एंड क्रिटिक्स ने उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया, तो उसके भी 2 रीजंस है। दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑब्वियसली गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन भी है। अभी इससे 1 मार्क क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? 1 मार्क क्वेश्चन आपके आते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो यूएसएसआर के साथ नहीं थी। तो यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस, आपको एक कोई सिलेक्ट करनी होगी कि वार्सो पैक्ट किसके साथ था और नाटो किसके साथ थी, नाटो फोर्स कब फॉर्म हुई थी, कब जो है वार्सो पैक्ट साइन किया गया था। दीज आर द थिंग्स, छोटी छोटी थिंग्स जो आपको याद रखने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के क्या हुए थे, वो आपका शॉक थेरेपी, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूएसएसआर डिसइंटी, ठीक है। और शॉक थेरेपी हो गया आपका, शॉक थेरेपी चलिए लिख देते हैं। गोरबाचेव क्यों रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। एंड हाउ इट अफेक्टेड यूएसएसआर इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। यूएसएसआर इंडिया का किस तरह का दोस्त है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से केवल इतना ही, लेकिन अभी लेटेस्ट टॉपिक ऐड हुआ है वो है अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू वी मीन बाय अरब स्प्रिंग, हाउ डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस वर टेकिंग प्लेस इन अरब कंट्रीज, एक्सप्लेन और जस्टिफाई। तो अरब स्प्रिंग के लिए मैंने बहुत अच्छे नोट्स जो है वो प्रिपेयर किया है, आप मेरे वेबसाइट www.studyshiftwithkriti.com पर देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, kritisaur2605, एंड डू लेट मी नो देयर कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स चाहिए है, वी विल शेयर इट। ओके, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की बात करते हैं। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इसमें क्या है यार, इसमें यह है कि अलग अलग पावर्स कैसे इमर्ज हो रही थी। तो उस वक्त हम बात करते हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक है हम उन पे फोकस करेंगे। ब्रिक्स हो गया आपका, रशिया, इंडिया, इजराइल, ये 4 जो है वो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। यहाँ पे चाइनीज इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। चाइनीज इकोनॉमी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन किया वो किस तरीके से किया, प्रोसीजर क्या रही, इंडस्ट्री कब इन्होंने खोली, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कब हुआ, वो सब बातें, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें जो है वो आपका आसियान तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारा साउथ एशिया का है। करेंटली आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ इट, यस इट्स सार्क। ओके, सो सार्क के बारे में भी आपको पढ़ना है, ये इसी में दिया है कि हाउ सार्क प्ले रोल इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। चलिए कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में बात करते हैं। अच्छा, सार्क आई थिंक आपका या तो 3rd या 4th का टॉपिक हो सकता है, मतलब सार्क इंपॉर्टेंट है।
कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में हमारी बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे है? पहली बात तो साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आती है, टोटल कितनी कंट्रीज आती है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, देखते हैं कौन पहले बता पाता है। तो साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आती है वो हो गया, उनके साथ रिलेशन कैसे है, क्या सब जगह कैसे चल रहा है। तो इससे बहुत बड़ा वाला पोर्शन जो है एलिमिनेट हुआ है। स्टूडेंट्स मैं आपको कहूंगी कि एक बार चैप्टर रीड कर लेना, पर पोर्शन कोई भी एलिमिनेट हुआ हो, बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। प्रॉब्लम क्या है कि किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता, वी नो द टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन जब तक प्रॉपरली एनसीईआरटी बुक पब्लिश नहीं कर देता न्यू टॉपिक्स के साथ, लेटेस्ट टॉपिक के साथ, तो हम एक लिंक्ड टॉपिक को दूसरी लिंक टॉपिक से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना हो रहा है। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया बहुत आसान है। इंडिया के कैसे रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन 3 पे आप फोकस करना, बाकी से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। ओके, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपके टॉपिक ऐड हुआ है, यूनेस्को ऐड हुआ है आपका, फिर यूनिसेफ आपका ऐड हुआ है, एंड देन यू हैव ILO। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा तो लिंक डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, दीज आर द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म किया गया था? लीग ऑफ नेशन का जो है ये सक्सेसर रहा है। इसके 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या है? उन 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का अगर किसी को मेंबर बनना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? वाई इंडिया विश टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उसके जस्टिफिकेशन क्या है, वो सब आपको जो है यहाँ पे करना होगा। और ऑर्गेनाइजेशन में IMF आ गया आपका जो है वर्ल्ड बैंक आ जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल आ जाता है। ये सारे जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। IMF एंड वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है ये भी तो मैं आपको बता देती हूँ। IMF एंड वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है? बेसिकली दोनों ही लोन प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, ठीक है। और टू एलिवेट देयर इकोनॉमी, मतलब उनको गरीबी से निकालने के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, उसके लिए लोन देता है। और इंटरेस्ट रेट इसका कम होता है क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री को दे रहा है। बात करते हैं हम IMF का काम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका बेसिकली काम है किसी भी कंट्री में उसकी इकोनॉमी को स्टेबल करना। तो वो स्टेबल, मान लो अमेरिका की अनस्टेबल हो गई तो अमेरिका भी इसके लिए हेल्प मांग सकता है, इन केस अगर वो इसका मेंबर है। ऑफ कोर्स IMF का मेंबर अमेरिका है और बाकी कंट्रीज भी। सो IMF क्या करता है? कंट्रीज की, अपनी मेंबर नेशंस की इकोनॉमी देखता है, स्टेबिलिटी है नहीं है, उनकी एनुअल रिपोर्ट देता है, आप उसको कैसे स्टेबल बना सकते हैं, दिवालिया हो जाते हैं तो आपको लोन भी देता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज को देना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक वर्क फॉर ग्रोथ, वेयरएज IMF वर्क फॉर स्टेबिलिटी, रिमेंबर दिस। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है। बस इससे तो इतना सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या करना है आपको। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में 2 रीजंस आपको पता होने चाहिए, इकोनॉमिक में भी पता होनी चाहिए एंड कल्चरल में भी पता होनी चाहिए। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इसके बारे में आपको पक्का पता होगा क्योंकि द टाइप ऑफ क्लोथ वी वेयर, ठीक है, ये भी वेस्टर्न टाइप ही है, तो हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गए इसकी वजह से। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस हुए, प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें हेट्रोजिनाइजेशन मिला, मतलब हमने हमारे इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर के साथ मिलाकर एक नया कल्चर प्रोड्यूस किया। बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने काफ़ी ज़्यादा इसको दबा भी दिया है, हमारे कल्चर को, इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया है। पीपल स्टार्टेड अंडर एस्टिमेटिंग यू। इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश तो आप मॉडर्न नहीं हो, स्टैंडर्ड नहीं है आपका। अंग्रेजी भाषा अगर आती है आपको तो भैया आपका स्टैंडर्ड है, भले हिंदी ना आती हो, क्योंकि ABCD तो हम सबको आती है, छोटा बड़ा नहीं आता है ना, ठीक है। तो हमारा वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। यही जो है आपका पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल साइंस याद रखिएगा, एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, यू कैन डू इट इजीली विद द हेल्प ऑफ स्टडीशिप विद कृति। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका वीडियो जल्द से जल्द लाऊं। तब तक के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे कृति साहू 2605 बिकॉज देयर आई मेक रील related to information and your subject and board examination tip. Subscribe Studyship with Kriti too for more such kind of video content and घंटा दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।